सेकेंडरी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से किस तरह बचाया जा सकता है। देखें जी, कोरोजन से कई तरीके हैं जिससे हम बचा सकते हैं। आम तरीके तो ये अक्सर आपने देखा हो, जब लोग लोहा इस्तेमाल करते हैं, छतें डालते हैं, तो उस लोहे को हम डीजल या ऑयल से पेंट कर देते हैं या उस पर पेंट चढ़ा देते हैं, जिससे वो काफ़ी अरसे तक जंग नहीं लगता। वार्निश है, पेंट्स है, ऑयल है, इससे हम उसको डिप कर देते हैं या उस पर रंग कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे जंग लगने से बचाया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी फ़िज़िकल दो मेथड हैं। वो फिज़िकल मेथड इसमें कौन कौन से हैं? एक इसमें टिन प्लेटिंग है, जिसे टिन प्लेटिंग क्या होती है कि अगर हमारे पास जो आयरन होती है, सिंपली लोहे को जंग जल्दी लगता है। अब लोहे को बचाने के लिए हम आयरन की जो शीट लेते हैं उसे साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसे धो लेते हैं। धोने के बाद उस पर एक मार जो भी करना होता है मार के उसको हम जो टिन धात होती है, पिघली हुई धात के अंदर डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद रूलर होते हैं, उन रूलर से उस धात को गुजार दिया जाता है, शीट को। ये रूलर गर्म होते हैं और जो उस पर टिन की धात चिपकी हुई थी वो उसको मजबूती से उसको ऊपर फिक्स कर देती है, जिससे उस जो आयरन शीट होती है उस पर एक नई किस्म की धात ऊपर तह चढ़ जाती है, जिसे जो मज़ीद उसे जंग लगाने से बचाती है। लेकिन एक चीज़ देखें, जब आप पहली बात तो है कि ये एक आम लोहा है और ये टिन प्लेट वाला लोहा है, मतलब इस पर आपने प्लेटिंग नहीं की, इस पर प्लेटिंग की हुई लोहा है। एक दफ़ा इसकी प्लेटिंग उतर गई तो अब ये दो धातें होगी, एक टिन धात एक लोहा धात, तो इसमें इसके अंदर गैल्वानिक सेल फौरन प्रोड्यूस होता है और एक चीज़ एनोड और दूसरी चीज़ कैथोड हो जाती है। अब वो जो लोहा अगर हम एवं रख दें ख़ास तौर पर, तो वो लोहा फ़र्ज़ किया 10 दिन में जंग लगेगा, 10 दिन में ख़त्म हो सकता है। तो ये लोहा अगर जब एक दफ़ा स्क्रैच कर दिया है तो ये 3 या 5 दिन में ही जंग लग कर ख़त्म हो जाता है। मतलब एक दफ़ा जब आप किसी चीज़ को प्लेटिंग कर लेते हैं तो वो प्लेटिंग अगर डैमेज हो गई है तो वहाँ पर जंग लगने का अमल तेज़ हो जाता है। दूसरा आज का जो हमारा तरीका है वो है गैल्वनाइजिंग। मतलब इस गैल्वनाइजिंग का मतलब होता है जिंक कोटिंग। आयरन शीट ले लें, उसे साफ़ करें, साफ़ करने के बाद उसे धो लें। धोने के बाद आप उसे जो जिंक धात मेल्ट करें उसके अंदर डिप कर दिया जाता है और उसको भी इसी तरह रूलर से गुजार कर उसके ऊपर जिंक की तह चढ़ा दी जाती है। अगर इस केस में प्रोटेक्टिंग लेयर जो जिंक की होती है अगर डैमेज कर दी जाए तो गैल्वानिक सेल पैदा हो जाता है। अब होगा क्या, वो क्योंकि बाहर मॉइस्चर भी मौजूद होता है, यहाँ आयरन सर्व एज कैथोड, यहाँ आयरन खुद ब खुद लोहे के तौर पर इस्तेमाल होगा और जिंक एज अ एनोड। अब ये देखें, यहाँ इस वाले टॉपिक में गैल्वेनाइजिंग में जो आयरन है ये कैथोड हो जाएगा और जिंक जो है ये एज अ एनोड हो जाती है। जब एक दफ़ा प्रोटेक्टिंग लेयर उतर गई तो जिंक को जंग लगना शुरू हो जाता है और आयरन जो है इसको जंग नहीं लगता या कम जंग लगेगा, इसको जंग लगता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ असल जंग लगना था आयरन को, लेकिन जंग लगना शुरू हो गया जिंक को। आयरन के लिए जिंक ने कुर्बानी दी, इसलिए इसको सैक्रिफिशियल कोरोजन भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, आयरन और जिंक आपस में कांटेक्ट करते हैं। अब यहाँ जिंक पॉजिटिव हो जाएगा और आयरन फ्री हो जाता है, ये एनोड हो गया, इसलिए इसको जंग लगता है। जबकि यहाँ वाली बात ऊपर वाले टॉपिक में देखेंगे, यहाँ आयरन है और दूसरा टिन है। यहाँ आयरन एनोड के तौर पर इस्तेमाल होगा और टिन एज अ कैथोड के तौर पर इस्तेमाल होगा, इसलिए आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और फ़ौरन जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा उसके साथ रिएक्ट करके FeOH ट्वाइस या थ्राइस बनाकर जंग बन जाता है और आयरन जल्दी ही क्रूड हो जाता है। तो ये है जी आज का हमारा
सैटरडे का टॉपिक कि किसी तरह जंग को, लोहे को या धातुओं को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो आज कल का जो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी था वो, और आज वाला जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से अक्सर ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी वाला आया भी होता है या प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन भी आया होता है। तो ये दो टॉपिक अच्छे तरीके से आप याद करेंगे।